ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं सोहेल खान। इधर कोरोना काल चल रहा है और उधर वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 56.79% मतदान हुआ है। तो एमपी में अब तक कुल 56% से ज्यादा मतदान। बदनावर में सबसे ज्यादा 72% से भी अधिक मतदान हो चुका है। ब्यावरा में 72% से ज्यादा वोट अब तक डल चुके हैं। आगर की बात करें 70% से ज्यादा मतदान। आठपीपलिया में आंकड़ा 63 के ऊपर, बमोरी में 68 से ऊपर, सांची और अशोकनगर में 60% के करीब मतदान 4 बजे तक रिकॉर्ड हुआ है। उधर छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट पर भी 59% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। कोरोना काल है, संभावना जताई जा रही थी कि शायद वोटर अपने घरों से वोट के लिए नहीं निकलें, लेकिन इसके उलट तस्वीर इस वक्त तमाम जगहों पर नजर आ रही है। भारी मतदान मध्य प्रदेश में तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है। कई जगह आंकड़ा 70 के ऊपर जा चुका है, जबकि अभी तकरीबन 2 घंटे का समय और मतदान के लिए बचा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट है मरवाही, वहां पर भी 59.05% वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल आंकड़ा 56% से ज्यादा है, लेकिन कुछ जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान की संभावना जताई जा रही है। बदनावर अभी 2 घंटे शेष हैं, 72% से ऊपर मतदान हो चुका है। बमोरी में आंकड़ा 68% से ऊपर निकल चुका है। आगर में 70% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। ब्यावरा में 72% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे के तकरीबन समय अभी और बचा है। सांची अशोकनगर की बात की जाए 60% के मतदान अब तक तकरीबन हो चुका है। हाटपीपलिया में आंकड़ा 63% को पार कर चुका है। तो क्या कुछ इस वक्त मध्य प्रदेश में तमाम 28 सीटों पर चल रहा है। हर जगह हर सीट पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। जुगल किशोर शर्मा मुरैना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशान बिसेन डबरा में मोर्चा संभाले हुए हैं। धनवेंद्र जायसवाल अनूपपुर में, पीयूष पारे सांवेर में। इसके अलावा प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़े हैं। सांची से वासु चौले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगर मालवा से राहुल जोशी हमारे साथ हैं। अमित सोनी ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस वक्त हमारे साथ संतोष कृष्णानी भी मौजूद हैं। तो जुगल किशोर शर्मा मुरैना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशान बिसेन भी हैं, प्रहलाद सेन हैं, वासु चौरे, अमित सोनी। लगातार 28 सीटों के अपडेट हम अपने दर्शकों को देते आ रहे हैं। सुबह जब पहला वोट डला तब से लेकर अब तक हर सीट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सबसे पहले रुख करेंगे जुगल किशोर शर्मा की तरफ, मुरैना से हमारे साथ जुड़े हैं। जुगल, 2 घंटे के तकरीबन वक्त बचा है। सुबह पहला वोट डलने से लेकर अब तक क्या कुछ आपने वहां पर देखा और क्या यह कयास लगाया जा सकता है कि अगले 2 घंटे में बचे हुए तमाम मतदाता निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए सोहेल, मैं सुबह से मुरैना विधानसभा क्षेत्र के की विधानसभाओं में, जो अलग अलग विधानसभाओं में बूथ पे पहुंच रहा हूं और मुझे लगता है कि अभी जो वोटिंग परसेंट है वो बेहद कम है। मुरैना का अभी 47% हुआ है, लेकिन अभी 2 घंटे शेष है, तो मुझे लगता है कि ये प्रतिशत और बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैं सुमावली विधानसभा की पर्टिकुलर बात करूँ, जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, सुमावली विधानसभा में कुछ छुटपुट हिंसा की घटना हुई हैं, जिसमें कुछ फायरिंग की शिकायतें मिली हैं और कुछ हमको ये जानकारी मिली है कि कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि जो एसपी हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो शामिल हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। कुछ एक जगह गिरफ्तारियां भी की गई हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग पोलिंग बूथ की बात करें तो कई पोलिंग बूथ पर हमको अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है। तो कई पोलिंग बूथ अभी मतदाता वहां पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन संभव है कि शाम तक मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। कुछ घटनाएं जो यहाँ हुई हैं उसको पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया गया है। तमाम जो क्षेत्र हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि सुमावली सीट जो विधानसभा सीट है इसको बेहद संवेदनशील सीट माना जाता है। तो इस सीट पर जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, बूथ हैं, उन पर प्रॉपर पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जो छुटपुट घटनाएं हुई थी उन पर भी नियंत्रण पा लिया गया है। अब अगले 2 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे सोहेल, क्योंकि अब अगले जो 2 घंटे होंगे जब मतदाता मतदान करने जाएंगे, तो उस वक्त इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके उसके लिए व्यापक इंतजाम पुलिस ने जरूर किए हैं। लेकिन फिर भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, पुलिस को चौकस रहने की
ज़रूरत है, क्योंकि अगले 2 घंटे में कुछ छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि जो एसपी हैं अनुराग मुरैना के एसपी जो हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व मतदान रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। लोग निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करें, बिना डरे मतदान करें, कोई समस्या नहीं है। पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ बूथ ऐसे हैं जो अभी बेहद संवेदनशील हैं, जिस पर पुलिस की चौकस निगाहें हैं और आने वाले वक्त में 2 घंटे में हमें लगता है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, मैं आपके पास पलटूंगा। जुगल, आप हमारे साथ बने रहिए। निशांत बिसेन इस वक्त हमारे साथ डबरा से जुड़े हुए हैं। निशांत, बेहद सुर्खियों वाली सीट पर आपको आज तैनात किया गया है, क्या कुछ शाम 4 बजे तक आपने देखा वहां पर? जी, डबरा की जनता इस पूरे इलेक्शन के दौरान बेहद शांत थी और इस चुप्पी को बूझना राजनीतिक दलों और पॉलिटिकल पंडितों के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मतदाता का क्या रोका। लेकिन आज जब वोटिंग की बारी आई तो जिस उत्साह के साथ वोटर घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, उसने ये बता दिया कि उसने आज का दिन चुन रखा था अपने रिएक्शन के लिए और उसने रिएक्ट किया है वोट देकर। ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर खासा मतदान हुआ है। जब हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे, गाँवों में पहुँचे, तो वहाँ पर लोगों से बात की तो बड़ी संख्या में लोग मिले और उन्होंने कहा कि वोटिंग के मायने क्या हैं और वो बीते 6 महीने से आज के दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों को सुना, लेकिन जब आज चुनने की बारी आई है तो आज वो घरों से क्यों ना निकले। शहरी क्षेत्रों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 से 6 बजे तक का जो वक्त है, इस दौरान लोग पहुंचेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 70% के आसपास इस पर्टिकुलर डबरा सीट पर मत प्रतिशत रह सकता है। एक खास बात ये भी रही कि ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं और डबरा में बह रही हवा पूरे अंचल का रुख बयां कर सकती है। ये संकेत भी मिलते रहे हैं, लिहाजा इस पर सबकी नज़र है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जिसने व्यवधान पैदा किया हो या चुनाव में किसी तरह की बाधा आई हो। यहाँ बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ और ख़ास बात ये रही कि कहीं भी भीड़ नहीं जुटी या किसी तरह की दिक्कत लोगों को पेश नहीं आई। सब कतारबद्ध तरीके से मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। मैं जिस बूथ के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर 2 बूथ आसपास हैं और यहाँ पर भी लोगों की संख्या अब उम्मीद कर सकते हैं हम कि 4 से 6 के बीच ये इस संख्या में थोड़ा इजाफा होगा और शहरी क्षेत्र भी मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही उत्साह दिखाएगा। चलिए एक और हाई प्रोफाइल सीट की तरफ चलते हैं, बल्कि वहां पर 2 सीटें हैं। प्रहलाद सेन की तरफ रुख करेंगे, ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, निर्वाचन आयोग की जो ऐप है उस पर ग्वालियर और ग्वालियर ईस्ट की जो सीटें हैं उस पर आंकड़ा बेहद कम नजर आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद की जाए अगले 2 घंटे में मतदान यहाँ पर तेज होगा?